हेलो बच्चों, वेलकम टू आदर्श विद्यापीठ। आज के इस वीडियो में जो पिछले पार्ट का जो स्वदेशी है कविता, उसका आधे पार्ट के हिंदी अर्थ को हम जान चुके थे और आधे पार्ट का जो बचा हुआ है उसका हिंदी आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने भी पहले इस आधे वीडियो का हिंदी अर्थ को नहीं देखा है तो पहले जाकर वो आधे पार्ट के हिंदी को देख ले, ताकि उसके बाद ये जो आधे पार्ट का है वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए वीडियो में बनते चलते हैं और देखते हैं प्रेमघन क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं अंग्रेजी वाहन। अंग्रेजी वाहन का मतलब होता है गाड़ी। अंग्रेजी गाड़ी। वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा। अंग्रेजी कपड़ा। वेश का मतलब होता है वेशभूषा। अंग्रेजी वेशभूषा। रीति का मतलब होता है रीति रिवाज। अंग्रेजी रीति रिवाज। और नीति विचारधाराएं भी। कहते हैं अंग्रेजी गाड़ी, अंग्रेजी कपड़ा, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी रीति रिवाज और अंग्रेजी विचारधाराएं भारतीय लोगों को अत्यधिक प्रिय लगने लगी है, बहुत अच्छी लगने लगी है। अंग्रेजी रुचि। अब भारतीय लोगों की जो रुचि है अंग्रेजी वस्तुओं में है, अंग्रेजी घरों में है। गृह का मतलब घर होता है। सकल और उन सभी वस्तु जो उन्हें उपयोगी है सभी अंग्रेजी वस्तु से है। अंग्रेजी रुचि। रुचि का मतलब जो उनकी, जैसे किसी वस्तु में रुचि होती है कि जैसे कोई किसी के पढ़ने में रुचि है, किसी को खाने में रुचि है, इस प्रकार से तो बस लोगों की जो रुचि है वो अंग्रेजी वस्तुओं में है, अंग्रेजी घरों में है और उन जरूरत सभी वस्तुओं से जो उन्हें जरूरत है वो सभी अंग्रेजी है। और कहते हैं वस्तु देश विपरीत, और वे सभी वस्तु देशी के विपरीत हैं। देशी वस्तुओं के विपरीत अर्थात विदेशी वस्तुएं। कहते हैं अंग्रेजी गाड़ी, अंग्रेजी कपड़ा, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी रीति रिवाज और अंग्रेजी विचारधाराएं भारतीय लोगों को अच्छी लगने लगी है। और अंग्रेजी रुचि, भारतीय लोगों की जो वस्तुओं में रुचि है वो अंग्रेजी वस्तुओं से है, अंग्रेजी घरों से है और उन सभी जरूरतमंद वस्तुओं से है जो उन्हें पसंद है वो सभी अंग्रेजी हैं। और कहते हैं जितने भी उन्हें वस्तु पसंद है देशी वस्तु के विपरीत अर्थात विदेशी वस्तु पसंद है। आगे कहते हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तान के लोग। नाम सुनी। हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान नाम सुनकर, हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान नाम सुनकर अब ये सकुची लजात, अब ये लज्जित हो जाते हैं। कहते हैं हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान नाम सुनकर, हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के नाम सुनकर लज्जित हो जाते हैं। भारतीय सब वस्तु ही, भारतीय सब, भारत के सभी वस्तु ही सौ ए हाय का मतलब हाथ, घिनात, इनके हाथ में घिनाता है। कहते हैं भारत की सभी वस्तुएं ही इनके हाथों में घिनाता है। देश नगर बानक बनो। कहते हैं देश मतलब देश का, यहाँ देश का मतलब है देशवासी से। नगर का मतलब शहर। बानक का मतलब होता है वेशभूषा। बनो बना है। कहते हैं भारत के सभी देशवासी, भारत के सभी देशवासी शहरी, भारत के सभी देशवासी की वेशभूषा शहरी बन गई है। भारत के सभी देशवासी की वेशभूषा शहरी बन गई है। सब अंग्रेजी चाल और उनके चाल चलन में अंग्रेजीपन आ गया है। हाटन मैं देखूं भरा। हाटन का मतलब होता है गांव में जो छोटा बाजार लगता है जिसमें गांव के लोग की जो जरूरतमंद वस्तुएं होती है वो मिल जाती है। ये हाट का बाजार कहीं
सप्ताह में, तो कहीं महीना में लगता है। तो वही कहते हैं कि हाटन मैं देखूं भरा। हाटन मतलब गांव का छोटा सा बाजार। गांव के छोटे से बाजार में देखता हूँ भरा हुआ। गांव के छोटे से बाजार में भी देखता हूँ भरा हुआ। बसे अंग्रेजी माल, बस अंग्रेजी ही वस्तुएं। कहते हैं प्रेम घन कि देश नगर बानक बनो। भारत के सभी देशवासी की वेशभूषा जो है शहरी हो गई है। सभी की चाल चलन में अंग्रेजीपन आ गया है और गांव की छोटी सी बाजारें में भी अंग्रेजी वस्तुएं ही भरी हुई हैं। और कहते हैं जिनसो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली। जिनसों का मतलब जिनसे, जिनसों का मतलब जिनसे, संभलता सकत नहीं, जिनसे संभल सकत नहीं मतलब जिनसे संभल सकता नहीं। तन की थोड़ी सी भी, धोती ढीली ढाली, धोती ढीली ढाली। कहते हैं जिनसे थोड़ी सी भी ढीली ढाली धोती संभल नहीं सकता है। देश प्रबंध करेंगे वे यहाँ देश पर शासन करते हैं। जिनसे थोड़ी सी भी ढीली ढाली धोती संभल नहीं सकता है, वो यहाँ देश पर शासन करते हैं। कैसी खाम ख्याली। खाम ख्याली का मतलब होता है मन में पुलाव जैसा बनाना, मन में सोचना, मन में अलग अलग विचारधाराओं के बारे में सोचना। कहते हैं कि जिनसे ढीली ढाली धोती नहीं संभल सकती, वो देश पर शासन यहाँ चलाते हैं। ये कैसी खाम ख्याली है, ये कैसा मन में पुलाव पकाना है। आगे कहते हैं दास बिरती की चाह चहूं। कहते हैं दास बिरती की चाह चहूं, दिसी चारहु बरन बढ़ाली। करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहू बने डफाली। कहते हैं कि दास वृत्ति का मतलब होता है गुलामी। दास वृत्ति का मतलब गुलामी। कहते हैं गुलामी की चाह मतलब चाहत रखने वाले, गुलामी की चाहत रखने वाले। दिसी चारहु बरन, चारों दिशाओं में बढ़ाली घूमते हैं। करत खुशामद और खुशामद करते हैं अंग्रेजी वस्तुओं को, और झूठा प्रशंसा करते हैं हमारी भारतीय वस्तुओं को। मानहू बने डफाली, और डफाली बनकर घूमते हैं और खुशामद करते हैं अंग्रेजी वस्तुओं को और हमारी भारतीय वस्तुओं की झूठी प्रशंसा करते हैं। तो एक बार हम इसका हिंदी पूरा बता देते हैं ताकि आपको लिखने तथा याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। कहते हैं अंग्रेजी वाहन वस्न बेस रीति और नीति। कहते हैं अंग्रेजी गाड़ी, अंग्रेजी वस्त्र, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी रीति रिवाज और अंग्रेजी विचारधाराएं हमारे भारतीय लोगों को अच्छी लगने लगी है। अंग्रेजी रुचि, अब भारतीय लोगों की रुचि जो है वो अंग्रेजी वस्तुओं में है, अंग्रेजी घरों में है, अंग्रेजी उन सभी वस्तुओं से है जो उनके उपयोगी हैं। कहते हैं और सभी देसी वस्तुएं जो के विपरीत हो गई है, अर्थात उन्हें विदेशी वस्तुएं अच्छी लगने लगी हैं। कहते हैं हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तान का नाम सुनकर अब ये सकुची लजात, अब ये लज्जित हो जाते हैं। भारतीय सब वस्तु ही भारत की सभी वस्तुओं से इनके हाथ घिनाते हैं। देश नगर बानक बनो, देश भारत की सभी देशवासियों
कि वेशभूषा शहरी हो गई है, सभी की चाल चलन में अंग्रेजीपन आ गया है। हाटन में देखूं, गांव की छोटी बाजारों में भी अंग्रेजी वस्तुएं भरी पड़ी है। कहते हैं जिनसे संभल सकता नहीं धोती ढीली ढाली, जिनसे धोती ढीली ढाली संभल नहीं सकता है, वो हमारे यहाँ देश चलाते हैं। ये कैसा मन में पुलाव पकाना है, ये कैसा खाम ख्याली है। कहते हैं दास वृत्ति की चाह चहूँ, दास वृत्ति गुलामी की चाहत रखने वाले चारों दिशाओं में घूमकर अंग्रेजी वस्तुओं की खुशामद करते हैं और हमारी भारतीय वस्तुओं की झूठी प्रशंसा करते हैं, और ये डफाली बनकर पूरे देश में घूमते हैं। यहाँ डफाली जो है कहते हैं प्रेम घन, डफाली उन लोगों को कहते हैं जो अंग्रेजी के तलवे चाटते हैं, अंग्रेजी वस्तुओं के तलवे चाटते हैं, अंग्रेजों के तलवे चाटते हैं और भारतीय वस्तुओं की निंदा करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं। तो कैसा लगा हो यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर जरूर करें। और